आज़ादी के 75 साल गुजर गए और यह पवित्र स्थल को देखने वाला कोई नहीं। जो भी सिरमौर आज बन रहे हैं विक्रम के, उन सारे लोगों से अनुरोध किया गया, जाली रसीद पर जमाबंदी कायम कर करके रसीद काट दिया गया। डॉक्टर शीला शर्मा ने सारा षड्यंत्र रचा इसको कब्जा करने के लिए। जहाँ तक प्रतिमा की सवाल है तो प्रतिमा हम लोग वहाँ बनवाए थे, शीला शर्मा के द्वारा उठा करके यहाँ ले आ गया जबरन। एसडीओ ने कमेटी बनाने के लिए कहा है, अभी तक ले कमेटी भी नहीं बन पाया। देव बाबू का गांधी जी के नाम के पहले इनको नाम रखा जा रहा है, यह विक्रम का भी दुर्भाग्य है। नमस्कार, उम्मीद फॉर नेशन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मनोरंजन भारद्वाज। विक्रम की सबसे महत्वपूर्ण धरोहर जो विक्रम की धरती पे है, गांधी आश्रम विक्रम पटना के पास है। यही गांधी आश्रम है जिसकी नींव स्वयं महात्मा गांधी ने 1921 में अपने हाथों से रखा था। उनके आश्रम को कितना संयोग कर रखा गया है, कितने बड़ा उपलब्धि दिया जा रहा है, कितनी बड़ी धरोहर है, इसके लिए हम आपको सच्चाई दिखाएंगे। अंदर में कुछ यहाँ सेनानी परिवारों का मीटिंग चल रहा है जो कि कहीं न कहीं इस गांधी आश्रम की बदहाल स्थिति को लेकर हमेशा चिंतित रहते हैं। तो सीधे हम चलते हैं गांधी आश्रम में, जो कुछ सेनानी हैं उनसे मिलकर बात करेंगे। हम आ चुके हैं गांधी आश्रम में और यहाँ पर सबसे पहले हम दिखाना चाहेंगे जहाँ पर गांधी जी की प्रतिमा लगा हुआ है और उसके साथ में पंडित पुण्यदेव शर्मा जी का भी प्रतिमा लगा हुआ है, जो कहीं न कहीं एक स्वतंत्रता सेनानी थे, अच्छे स्वतंत्रता सेनानी से। गांधी जी के बगल में पुण्यदेव शर्मा का प्रतिमा लगाने का कोई मतलब ही नहीं होता है, और यदि लगा दिया भी गया है तो महात्मा गांधी जी की प्रतिमा से पुण्यदेव शर्मा की प्रतिमा को ऊंचा रखा गया है, जो कि कहीं न कहीं इनका बहुत बड़ा अपमान है। महात्मा गांधी हमारे राष्ट्रपिता जी का अपमान है। आप समझिए कि जिसने भी इस प्रतिमा को महात्मा गांधी जी के पैरेलल समानांतर लगाया और इनकी प्रतिमा से ऊंचा बनाकर यहाँ पर विस्थापित किया गया, उस पर देशद्रोह का मुकदमा लगाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं होता है तो समस्त पदाधिकारी हैं जो यहाँ के जनप्रतिनिधि हैं, उन लोगों का कहीं ना कहीं इसमें मिलीभगत समझा जाएगा। चूँकि आप खुद देख रहे हैं और इस चीज़ को स्वीकार कर रहे हैं कि आपके विधानसभा क्षेत्र में, आपके इस विक्रम की धरती पर महात्मा गांधी जी के सामने, उनके सामने उसके पैरेलल पुण्यदेव शर्मा जी का इनसे ऊंचा कद का प्रतिमा लगाना कहीं न कहीं एक देशद्रोही का ही काम हो सकता है। और एक कारनामा पता है कौन किए हैं? इनके ही वंशज। इनकी पत्नी थी मनोरमा देवी, जो कि कई बार यहाँ की विक्रम विधानसभा क्षेत्र से एमएलए रह चुकी है, और उन्हीं की सुपुत्री शीला शर्मा। शीला का मतलब आप भी जानते हैं पत्थर, और कहीं ना कहीं शीला शर्मा को पत्थरों में बहुत इंटरेस्ट है। वो शायद ये समझती हैं कि पत्थर की प्रतिमा महात्मा गांधी से ऊंचा बना देने पर हमारे नाना जी का कद भी महात्मा गांधी से ऊंचा हो जाएगा। तो आप शीला शर्मा एक गलत समझ रही हैं आप, बल्कि इनका कद ऊंचा नहीं बल्कि पूरे देश में इनके अच्छे कारनामे को गर्त में ले जाने का काम किए हैं शीला शर्मा। इस गांधी आश्रम का क्या इतिहास है? मेरे पिताजी स्वर्गीय रामवरण शर्मा वीर बालक, जिनको राजेंद्र प्रसाद ने 12 साल की उम्र में ही वीर बालक की उपाधि दी थी, क्योंकि उन्होंने उसी वक्त जेल फांद करके फरार हो गए थे। अच्छा। उनके द्वारा जो मुझे जानकारी मिली, यहाँ की बसारत मियाँ वल्द जौहर मियाँ खुरैठा के जो उन्होंने आश्रम में कोई के रूप में यहाँ ज़मीन दी है। 1921 में इस ज़मीन को उद्घाटन हुआ भी, उनके स्थापित यह आश्रम महात्मा गांधी के द्वारा हुआ। समय अनुकूल यहाँ के जन क्रांतिकारियों को जन जागरण और उत्तेजित करने के ख्याल से मैंने हमेशा कभी पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम प्रधानमंत्री डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद आए, अब्दुल कलाम आज़ाद आए, उसके बाद नेताजी सुभाष चंद्र बोस आए, जोगेंद्र चटर्जी आए, उसके बाद विनोबा भावे भी आते रहे आज़ादी के बाद। सब लोग यहाँ पे इस आश्रम पे आ चुके हैं। हाँ, यहाँ सबसे बड़ी बात है कि वो जितने नेता लोग यहाँ पर बिहार का चंपारण और द्वितीय में विक्रम स्थल है जो गांधी आश्रम के नाम से प्रचलित है। कितनी बड़ी बात बोले कि फिलहाल जिस गांधी आश्रम से मैं अपना ग्राउंड रिपोर्ट उम्मीद फॉर नेशन के माध्यम से दिखा रहा हूँ कि ये वही गांधी आश्रम है जिसकी नींव खुद हमारे राष्ट्रपिता के नाम से जो बच्चा जानता है, महात्मा बापू, जिनको प्यार से बच्चे लोग भी कहते हैं, महात्मा गांधी जी। और इस आश्रम पे हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू, ऐसे कई
जिनकी पूजा करता है समस्त भारतवासी, उन लोगों का इस जगह पे आगमन हो चुका है, आ चुके हैं। और उस गांधी आश्रम की स्थिति क्या है वो आप खुद देख रहे हैं। इतनी महत्वपूर्ण धरोहर है बिहार सरकार का, भारत सरकार को, तो इसकी स्थिति ये बदहाल जो है आखिर क्यों है, किसको जिम्मेवार मानते हैं? हम तो अभी सत्ता पक्ष के लोगों को मानते हैं, इसलिए कि पदाधिकारी, लोकल पदाधिकारी और सत्ता पक्ष के सारे सभी पार्टी के नेतागण यहाँ आते रहते हैं, मीटिंग भी होता है, कार्यक्रम भी होते रहता है, लेकिन फिर भी उसका कोई उद्धार नहीं हो सका। कई एक बार हम लोगों ने, जो एक समिति है, सेनानी ग्रुप के जो उत्तराधिकारी लोग हैं, वे लोग सब एक समिति बना करके इसका उद्धार करने की कोशिश करते हैं, बार बार पिटीशन भी देते हैं। और दुख की बात है कि यहाँ से 1942 में जब महात्मा गांधी द्वारा करो या मरो का आंदोलन छेड़ा गया, उस वक्त 11 अगस्त को जब वहाँ पर पटना में सेक्रेटेरिएट पर 11 अगस्त को वहाँ जब वो शहीद हुए, वहाँ से प्रेरणा लेकर के रामचंद्र शर्मा हमारा के सेनानी के नेतृत्व में यहीं से मीटिंग कर करके, और जो आपको बताया दुल्लापुर में एक सोनिश टापू है, वह सोनिश टापू क्रांतिकारियों जो गुप्त स्थल फरारी की अवस्था में वहाँ रहते, वहाँ पर यहाँ आए और मीटिंग किए, और वही 11 अगस्त की प्रेरणा लेकर के यहाँ से मीटिंग हुई। और रामचंद्र बाबू के द्वारा यह उस वक्त भी स्टेटमेंट दिया गया कि जो मरना नहीं चाहते हैं वे घर लौट जाए। फिर भी एक आदमी भी नहीं लौटे, और यहीं से जा करके झंडोत्तोलन उस वक्त चल रहा था 42 की क्रांति में, सभी सरकारी संस्थाओं पर झंडोत्तोलन करने का, और यहाँ पर थाने पर झंडोत्तोलन करने की बात उठी। यहाँ से लोग गए, उस वक्त सत्यनारायण सिंह दरोगा थे, उनके नेतृत्व में गोली चलाई गई, झंडोत्तोलन इधर से रोड़ा भी चला, सारी चीज़ें। उसमें 3 शहीद, रंगनाथ सिंह गुड़खड़ी, त्रिवेणी सिंह काब और बुटाई राम सोरंगपुर के शहीद हुए। आज़ादी के 75 साल गुजर गए और यह पवित्र स्थल को देखने वाला कोई नहीं रहा, सारे के सारे नेताओं और पदाधिकारियों द्वारा उपेक्षित रहा। शर्मा एक थे सेनानी, वह सेनानी के चलते उनकी बच्ची जो है कि नहीं, वो उन लोग इंक्रोच करना चाहे। इस बीच में 7-8 साल रसीद जाली पदाधिकारियों को मैनिपुलेट कर करके, और उसके बाद इसके लिए हम लोग लड़ाई करके उनका रसीद कैंसिल करवा दिया गया। अभी बिहार सरकार के अंदर में है, और 3 साल से 18 से लेकर के, लेकिन फिर भी बिहार सरकार को बार बार पदाधिकारी से लेकर वहाँ पर हम लोग कहते रहते हैं, लेकिन फिर भी उपेक्षा की जो स्थिति है, उपेक्षित है यह स्थल। यानी कहीं ना कहीं इस आश्रम का डुप्लीकेट, यानी मतलब सरकारी कर्मचारी के मिलीभगत से इसका रसीद भी गलत कटवाया गया है। हाँ, गलत, जिसका अभी एटीएम के हाथ से, वो मेरे पास ऑर्डर शीट भी है, अभी बिहार सरकार के नाम से चल रहा है जमाबंदी, अभी उपेक्षा 18 में उसका कैंसिल हो गया। तो अभी ये पूर्ण रूप से किसके अंदर में है ये गांधी आश्रम? गवर्नमेंट, बिहार सरकार। फिलहाल ये जो गांधी आश्रम की स्थिति दिख रही है, कौन है इसका जिम्मेवार और इसको कैसे दूर किया जा सकता है? पहला पक्ष जनप्रतिनिधि है, जो अपने वोट के कारण जो है कि नहीं इसकी उपेक्षा की। जो भी सिरमौर आज बन रहे हैं विक्रम के, उन सारे लोगों से अनुरोध किया गया, घोषणा भी हुआ कि हाँ इसका जीर्णोद्धार करेंगे, लेकिन वो लोग आज तक जीर्णोद्धार नहीं किए। दूसरा पक्ष सरकार है कि सरकारी पदाधिकारियों की मिलीभगत से इसको इंक्रोच कराया गया, कब्जा कराया गया। खास कर करके जो रसीद होता है ज़मीन से संबंधित, एक महत्वपूर्ण कागज़ है जमाबंदी, जाली जमाबंदी, जबकि रजिस्टर 2 में नहीं है, जाली रसीद पर जमाबंदी कायम कर करके रसीद काट दिया गया। जाली जमाबंदी भी कायम करवा लिया गया था, केवल रजिस्टर 2 में उसका रिकॉर्ड नहीं था। रिकॉर्ड नहीं था, रिकॉर्ड में नहीं है। आपका खतियान कौन करवा लिए थे? ऐसा कौन किया था इतना बड़ा कारनामा, जिनको बिहार के साथ स्वर्णिम अक्षर के डायरी में भी लिख देना चाहिए कि गांधी जी के आश्रम को जाली कागजात से और रसीद कटवा लिए? ये कौन किया? अगर हमसे नाम पूछना चाहेंगे तो एक स्वतंत्रता सेनानी, नाम तो होगा ही ना सर, जमाबंदी जब कायम हो गया तो निश्चित है नाम। डॉक्टर शिला शर्मा, डॉक्टर शिला शर्मा ने सारा षड्यंत्र रचा इसको कब्जा करने के लिए। चूँकि उनके पिताजी पुण्यदेव शर्मा जो थे यहाँ रहते थे, प्रतिमा लगी महात्मा गांधी के बगल में, और उनकी माँ जो थी यहाँ की विधायिका थी मनोरमा देवी। अच्छा, ये दोनों के नाम पर वो इसको दखल कब्जा करना चाह रही थी। लेकिन इसी बीच में हमारे साथी लोगों को, जो स्वतंत्रता सेनानी पुत्र हैं, उन लोगों को पता चला, और पता तो था, लेकिन इसके डीप में जब गए कि रसीद भी कट गया, तब इन लोगों ने लड़ाई शुरू की, और काफ़ी संघर्ष हुआ। संघर्ष होने के बाद कानूनी संघर्ष के बाद उनकी जमाबंदी रद्द हो गई। एडीएम ने स्पष्ट ऑर्डर दिया
कि उस समय के तत्कालीन कर्मचारी और अंचल अधिकारी पर कानूनी कार्रवाई, विभागीय कार्रवाई करते हुए मैंने इसकी जमाबंदी कायम की जाए गांधी आश्रम के नाम से। देखिए, तो आपको बतला दे, अभी बात हो रही थी, सामने 2 प्रतिमा लगा हुआ है। एक हमारा महात्मा गांधी जी, जिसे पूरा भारतवर्ष राष्ट्रपिता कहता है, बच्चा बच्चा जिसको प्यार से बापू कहते हैं, और उनके बगल में ही पुण्यदेव शर्मा। अभी हमारे यहाँ के कुछ सेनानी परिवारों से बातचीत हो रही थी, यही पुण्यदेव शर्मा है जिन्होंने खून पसीना से इस आश्रम को बनाने में भरपूर मदद किया, और इन्हीं की पत्नी इस विक्रम विधानसभा से कई बार विधायिका रह चुकी हैं, और कहीं न कहीं उसी का अपना हथियार बनाकर उनकी बच्ची शीला शर्मा ने इसी गांधी आश्रम का जाली जमाबंदी, जाली रसीद अपने नाम से करवाया था, जिसके बाद काफ़ी प्रयत्न करने के बाद इन सेनानियों ने उसको स्थगित करवाया, और जो भी उस रसीद काटने में अधिकारी थे उनके ऊपर उचित कार्रवाई का आदेश भी निर्गत हो चुका है एडीएम के द्वारा। आप समझ सकते हैं कि विधायिका रहने के बाद वो अपने क्षेत्र का, उनकी बच्ची समझते हैं कि जैसे पुश्तैनी मुझे बहुत बड़ी धरोहर मिल गई है, और उनके मन में कितनी बड़ी लालच आया, जो कि बापू के अनमोल धरोहर को उन्होंने अपना बतलाया। अच्छा, सरकार अमृत महोत्सव मना रही है। पिछले वर्ष यहाँ की इस आश्रम के शताब्दी वर्ष भी मनाया गया था, जन्म शताब्दी वर्ष गांधी जी की भी मनाया गया था। बावजूद यहाँ पे क्या हो रहा है इस गांधी आश्रम पे? आप गांधी आश्रम में स्वयं आए हुए हैं, गांधी आश्रम के पूरा स्थिति देख रहे हैं कि किस अवस्था में गांधी आश्रम है, और सरकार जो है पूरे देश में अमृत महोत्सव मना रहा है। आज भी 1 साल पहले भी मनाया गया था, यहाँ भी लोग मनाया था, लेकिन सरकार के न ध्यान है इस पर, और न कोई जनप्रतिनिधि का ध्यान है। जहाँ तक प्रतिमा की सवाल है, तो प्रतिमा हम लोग वहाँ बनवाए थे, महात्मा गांधी का। अच्छा, बीच में वहाँ से शीला शर्मा के द्वारा उठा करके यहाँ ले आ गया जबरन, और बगल में, ये तो देशद्रोही वाला काम है, बगल में अपना पिताजी के पुण्यदेव शर्मा को समकक्ष बैठा दिया गांधी जी को, जो अपराध है, दंडनीय अपराध है। जिसने आज़ादी की लड़ाई में अहम भूमिका अदा किया, जिसने आज़ादी को दिलाने का काम किया, आज उनकी मूर्ति, उनका आश्रम आज वीरान पड़ा हुआ है, इसका देख रेख करने वाला नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में अमृत महोत्सव एक बेईमानी ही साबित होगा, क्योंकि जन लोगों को केवल आकर्षित करने वाला केवल अमृत महोत्सव कहा जाएगा। सरकार के अधीनस्थ जितने भी संस्थाएं हैं उसे उपेक्षित नहीं होना चाहिए इस अमृत महोत्सव में, क्योंकि वही एक चिन्हानी है, वही एक धरोहर है, वही एक इतिहास है हमारा, जो आपको बताने के लिए कोशिश करता है कि हम आज़ादी के पूर्व, आज़ादी के बाद हमारी क्या स्थिति है, और क्या हम थे और क्या हो गए। यहाँ सरकारी व्यवस्था है, यहाँ आम पब्लिक इसको देख रेख नहीं कर रहा है। यह अभी सीओ इसके अधीनस्थ है, सीओ इसमें ताला लगाए हुए हैं। एसडीओ ने कमेटी बनाने के लिए कहा है, अभी तक ले कमेटी भी नहीं बन पाया है। 15 अगस्त को तमाम यहाँ के लोग आते, लेकिन ऐसा कोई कार्रवाई नहीं होगी जब तक ले आम पब्लिक यहाँ नहीं जुड़ेगा। मेरा नाम ब्रजकिशोर तिवारी है। बहुत खुशी की बात है हमें कि हमारे हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री अमृत महोत्सव, आज़ादी के अमृत महोत्सव मना रहे हैं, और हमारे यहाँ जहाँ जहाँ लोग छुपे हुए हमारे सेनानी हैं, जहाँ जहाँ छुपा हुआ हमारा इतिहास है, वह चीज़ की खोज करके उजागर किया जा रहा है। मैं भारत सरकार से भी और बिहार सरकार से भी अपने यह विक्रम की वह धरती के बारे में ज़रूर मैं मांग करता हूँ कि जो आज यह ऐतिहासिक जगह जहाँ पर गांधी जी भी आए, जो अभी आप जाएंगे तो उस समय का वही आंदोलनकारी लोगों का खना हुआ कुआं है सामने, और वही लोगों का जो रसोईया बनता था यहाँ, वह अभी कुक भी है यहाँ, जो अभी सामने है, बोर्ड भी लगा हुआ है। वैसे जगह की उपेक्षा विक्रम के साथ और उन सेनानियों लोगों के साथ अपमान जैसा यह कदम हमको अनुभव होता है, जिस पर सरकार ध्यान दे कि जिसको हम सम्मानित करने का काम किया और सम्मानित करने का जो हमने डंका पीट रहे हैं, वह सेनानियों को हम आदर दें। यहाँ से हमारा राजधानी है पटना, जो 35 किलोमीटर है, और 35 किलोमीटर सोच लिया जाए कि चंपारण कहाँ पर है,
वहाँ पर अमृतसर में मनाया जा रहा है सरकार का। यहाँ 35 किलोमीटर वहाँ पर कान में तेल डालकर सरकार बैठी हुई है। यह नहीं सोच रही है कि विक्रम का जनता के पास जाकर अमृतसर मनाए। यह दुर्भाग्य है विक्रम का। और वो भी नहीं है जो हम अमृतसर तो मना ही रहे हैं, यह विक्रम का जनता का दुर्भाग्य है कि हमारे पूर्णदेव बाबू का गांधी जी के नाम के पहले इनको नाम रखा जा रहा है। यह विक्रम का भी दुर्भाग्य है। शीला शर्मा आकर जालसाजी कर रहा है, इसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। इसके लिए हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। इसके लिए जो भी हो, इसके लिए हम लोग मर मिटने के लिए भी तैयार रहेंगे। सामने वो झंडा फहराने वाला जगह है, इसी में यहाँ के सीओ साहब झंडा तोलन करते हैं। जिस आश्रम की नींव स्वयं राष्ट्रपिता स्वयं गांधी जी ने रखा, वो आज किस तरह से तार तार हो रहा है, आइए हम दिखाते हैं। ये मंच है जहाँ पे 2 अक्टूबर को कई कदावर नेता, विधायक, सांसद सब लोग भाषण देते हैं और इसी की विकास की बात करते हैं। आप देखिए, इन तस्वीरों को देखेंगे तो पता चलेगा कि मात्र वो भाषण देने के पीछे केवल भाषण है या इनका विकास है। केवल इस विक्रम की जनता को, विक्रम की धरोहर को एक टारगेट करके जुमला पहनाना है या वास्तव में उनके अंदर से भारतीयता के, देश की धरोहरों के बारे में भी बातें जग जाहिर रहता है। आप देखिए, इसी स्टेज पे आकर बड़ी बड़ी बातें इस क्षेत्र के तमाम विधायक और सांसद करते हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कि किस तरह से कचरा फैला हो रहा है और ये बतला रहा है कि भारत में स्वच्छता मिशन कितना फल फूल रहा है, कितना तेजी से विकास कर रहा है। इस क्षेत्र के नेता लोग कितना इसके बारे में सजग हैं और कितना जागरूक हैं, ये तो मात्र एक स्टेज का है। पहले हम दिखा दें इस गांधी आश्रम के वो दुर्लभ तस्वीर जो शायद आपको गूगल पे भी नहीं मिलेगा। तो पहले आप देखिए कि राष्ट्रपिता का अपमान किस तरह से यहाँ किया जा रहा है। पंडित पुण्यदेव शर्मा स्मारक और उसके नीचे गांधी आश्रम बनाए हैं विक्रम बेटा, और स्थापना पंडित पुण्यदेव शर्मा जी के द्वारा, शिलान्यास महात्मा गांधी जी के द्वारा। गांधी जी राष्ट्रपिता हैं और उनके पहले शायद अगर पंडित पुण्यदेव शर्मा जी का नाम नहीं आता तो महात्मा गांधी जी का बहुत बड़ा अपमान कर देते। आप समझ लीजिए कि राष्ट्रपिता का अपमान कितना किया जा रहा है। अब यहाँ पर देखिए, सामने आप तस्वीर देखिए, ये आचार्य विनोबा भावे का कक्ष था। आचार्य विनोबा भावे का कक्ष जो हम कह सकते हैं भूसा कक्ष है। ये भूसा कक्ष ज़्यादा कहना अच्छा रहेगा क्योंकि पूरे कमरे में भूसा कटुआ रखा हुआ है और ऊपर अभी भी आप देख सकते हैं कि आचार्य विनोबा भावे कक्ष लिखा हुआ है और उसके बगल में पंडित पुण्यदेव शर्मा कक्ष। दोनों ये तस्वीर, दुर्लभ तस्वीर, उम्मीद फॉर नेशन के माध्यम से सीधा हम आपको ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं और इसमें ताला लगा है जिसके कारण हम अंदर जाकर भी आपको नहीं दिखा सकते हैं। सुभाष चंद्र बोस कक्ष स्पष्ट हम दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर लिखा हुआ अभी भी महात्मा गांधी कक्ष और सुभाष चंद्र बोस कक्ष। लैट्रिन बना है, सबकी स्थिति इस तरह से खराब है जिसको दिखाकर हम ये दिखाना चाहते हैं कि यहाँ के सरकारी पदाधिकारी जिन्होंने अपने अधिकार से ताला तो लगा दिया है, किसी सेनानी परिवार को आने से तो परहेज कर दिए हैं, लेकिन साहब कहीं ना कहीं इन सब की थोड़ा उधार कर देते तो आपकी बड़ी इज्जत बन जाता इन सेनानी परिवारों के बीच में।